दोस्तों, कहा जाता है गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाता है। क्या सचमुच ऐसा है? पंकज और समीर नाम के दो दोस्त थे। दोनों कभी एक ही कक्षा में पढ़ाई किया करते थे। पढ़ाई में मन ना लगने के कारण पंकज पढ़ाई छोड़ चुका होता है, लेकिन समीर अब भी पढ़ाई कर रहा होता है। पंकज की कुछ आदतें खराब थी, जैसे कि झूठ बोलना और चोरी करना, लेकिन समीर उतना ही ईमानदार था और लोग उस पर विश्वास किया करते थे। एक दिन पंकज समीर को कहता है कि चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। समीर भी मान जाता है और दोनों घूमने के लिए समुद्र किनारे बीच पर जाते हैं। दोनों वहाँ बहुत घूमते फिरते हैं, लेकिन उन्हें आने में काफ़ी देर हो जाती है। जब दोनों वहाँ से लौट रहे होते हैं तो सामने से एक प्रेमी और प्रेमिका का जोड़ा आता रहता है। अंधेरा काफ़ी हो जाने के कारण दोनों डरे होते हैं और वो जल्दी जल्दी घर को जा रहे होते हैं। उसी समय पंकज के मन में उन कपल्स को डराकर उनसे पैसे लेने का विचार आता है और वह उनको डराकर उनसे पैसे लेने की कोशिश करता है। पहले तो वो कपल्स पंकज का विरोध करते हैं, लेकिन बात आगे ना बढ़े इसलिए वह पंकज को पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पैसे पाकर पंकज बहुत खुश होता है। समीर को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसी समय समीर पंकज को डांटने लगता है, लेकिन पंकज समीर को डांटकर शांत करा देता है। इसके बाद पंकज के मन में उन कपल्स से उनकी मोबाइल लेने का विचार आता है। वह उनसे उनकी मोबाइल भी मांगने लगता है। वो कपल्स काफ़ी डरे हुए थे और वो पंकज को अपनी मोबाइल देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वह पंकज को मोबाइल देने लगते हैं, दुर्भाग्य से वहीं पर पुलिस आ जाती है। पुलिस पंकज और समीर को गिरफ्तार कर लेती है और दोनों को पूरी रात लॉकअप में बंद करके रखती है। समीर बहुत हताश हो गया था। उसे लग रहा था कि मैं पंकज के साथ आया ही क्यों, मुझे नहीं आना चाहिए था। समीर पुलिस को कहता है कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन पुलिस समीर की एक नहीं सुनती है। रात खत्म हो जाती है और सुबह होते ही वो कपल्स पुलिस के पास फिर से आते हैं और घटना की सारी जानकारी देते हैं। कपल्स बताते हैं कि समीर की कोई गलती नहीं है, जो भी गलती है पंकज की गलती है। कपल्स की बातों को सुनकर पुलिस समीर को तो छोड़ देती है, लेकिन पंकज को अब भी बंद किए होती है। समीर छूटने के बाद सीधे पंकज के घर जाता है और पंकज के माता पिता को घटना की सारी जानकारी देता है। पंकज के इस कारनामे को सुनकर उसके माता पिता बहुत दुखी होते हैं, लेकिन समीर के माता पिता समीर की ईमानदारी पर गर्व महसूस करते हैं। इसलिए दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि हर बार गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाए। यदि आप सच्चे, ईमानदार और बेकसूर हैं तो आपको अपनी बेकसूरी साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय खुद ब खुद आपकी बेकसूरी को साबित करेगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।